नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। ये मेरी 500वीं वीडियो है, मतलब 500th वीडियो है। और इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने मदर टेरेसा का चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल कक्षा प्रथम नैतिक शिक्षा की किताब का 12वां चैप्टर है, 12वां अध्याय है मदर टेरेसा। 500 वीडियो है और इसके जरिए मैं आपको मदर टेरेसा के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये देखिए, बहुत साल पहले की बात है। एक औरत जिसका नाम एग्नेस था, एक दिन कोलकाता की सड़क पर घूम रही थी। सड़क से गुजरते समय उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। वह बीमारी की हालत में सड़क पर लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर को चूहों ने काट काट कर घाव कर दिए थे। इन घावों से खून बह रहा था। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। वह बिल्कुल अकेला था। कोई भी उसकी सहायता करना तो दूर, उसके पास से निकलने को भी तैयार नहीं था। वहां से निकलने वाले लोग उसे देखते और मुंह फेरकर निकल जाते। ये देखिए, कोलकाता शहर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक आदमी लेटा हुआ है। चूहों ने उसके जगह जगह काट कर घाव कर दिए हैं। बीमारी की हालत की वजह से वो अब ठीक से उठ नहीं पा रहा था, अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। पास से निकलने वाले लोग मुंह ढककर कि उसमें से बदबू आ रही है, ऐसा सोचकर मुंह फेर कर निकल जाते। पर ये कौन है? ये है एग्नेस। अब देखते हैं, क्या एग्नेस इस आदमी की रक्षा करती है? क्या इनका घाव दूर करती है? वह महिला उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। सड़क से गुजरते अन्य लोगों की तरह वह उसे छोड़कर वहां से नहीं जा पाई, क्योंकि उसके मन में दया थी। वो इस आदमी की सहायता करने के लिए रुकी। और इस आदमी की सहायता उसने किस प्रकार से की? वह उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। जानते हो यह महिला कौन थी? यह थी हमारी मदर टेरेसा। उनकी सेवा के कारण वह व्यक्ति कुछ महीनों में ठीक हो गया। मदर टेरेसा उस समय एक स्कूल की प्रधान अध्यापिका थी। प्रधान अध्यापिका थी मतलब टीचर थी एक स्कूल के अंदर। और इस आदमी की हालत को सुधारने के लिए अपने घर में इस आदमी को ले आती है मदर टेरेसा। उनके घाव को मलहम पट्टी करती है और कुछ महीनों में ही ये आदमी पूर्णतः ठीक हो जाता है। एक दिन जब मदर टेरेसा कहीं जा रही थी तो उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे सड़क पर बैठे दिखाई दिए। उनके साथ कोई नहीं था, वे अनाथ थे और कई दिनों से भूखे थे। ये देखो, बच्चे बैठे हुए हैं, कितनी बुरी हालत में बैठे हुए हैं। वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, गंदे भी दिख रहे हैं। और वे अनाथ थे, मतलब उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे। तो मदर टेरेसा इन्हें देखकर भी रुक जाती है। अब देखते हैं क्या मदर टेरेसा इनकी भी मदद करती है, और करती है तो किस प्रकार करती है। उन बच्चों को मदर टेरेसा सड़क पर छोड़कर आगे नहीं जा सकी, मतलब उनसे मुंह नहीं फेर सकी। वे उन्हें भी अपने साथ अपने घर ले आई। ये देखिए, मदर टेरेसा बच्चों को अपने घर लेकर जा रही हैं। वे जब भी किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देखती तो उसको खाना खिलाती। कहा जाता है कि जब भी वे घर से बाहर निकलती थी तो अपने साथ कुछ रोटियां जरूर रखती थी, ताकि वे गरीब और लाचार लोगों को खाना खिला सके। इसी तरह बच्चों, आप भी कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले, कहीं जा रहे हो, तो गर्मी इतनी है कि अपने साथ आप बॉटलों में शरबत बनाकर लेकर जा सकते हैं। जैसे डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स होती हैं ना, या फिर शरबत की खाली बोतलें होती हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें होती हैं। तो हम उसके अंदर घर से ही नींबू पानी, शिकंजवी या फिर शरबत बनाकर लेकर जा सकते हैं। और रास्ते में कोई भी हमें गरीब इंसान दिखे, ज़रूरतमंद दिखे, या गरीब बच्चे ही जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, आप उन्हें भी शरबत पिलाकर उनकी प्यास बुझा सकते हैं। कहते हैं मीठा पानी दान करना बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो इसी तरह मदर टेरेसा की तरह हम भी कुछ कर सकते हैं लोगों की सहायता। उन्हें जहां भी कोई बेघर मतलब बिना घर का गरीब और बीमार व्यक्ति दिखता, वे उसे अपने घर ले आती। इस तरह उन्होंने अपने घर में ही कई लोगों को शरण दी। अब शरण दी मतलब उन्हें आश्रय दिया, अपने घर में आने के लिए, रहने के लिए कहा। अपने आसपास सड़क पर रहने वाले बीमार और लाचार लोगों को देख उनका मन काम में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। वे अब पूरी तरह से समाज सेवा करने लगी, मतलब सोशल वर्क करने लगी।
अब वे अपना पूरा समय गरीब, बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और बीमार लोगों की देखभाल करने में लगाने लगी। वे बीमार लोगों की सेवा करती, मरीजों के घावों को धोया करती और उनको दवाइयाँ देती, गरीबों को खाना खिलाती। उन्हें अब सिस्टर टेरेसा की जगह मदर टेरेसा के नाम से पुकारा जाने लगा। कुछ साल बाद उन्होंने भूखे, बेघर, अपाहिज और अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। तो आप इसके बारे में नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने माता पिता की हेल्प लीजिए और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि मदर टेरेसा जब 12 साल की थी तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगाएंगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करते हुए बिताया। हमारी मदर टेरेसा करुणा, ममता, त्याग, दया और सेवा के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी मदर टेरेसा, ममता की देवी। तो भले हम मदर टेरेसा ना बन सके पर हम उनके कुछ फुटस्टेप्स के ऊपर तो चल ही सकते हैं। गरीब, बेघर, बेजुबान और अनाथ बच्चों की सेवा कर सकते हैं। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें अपने में से वो चीज़ प्रोवाइड करके हम उनको संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी नैतिक शिक्षा की किताब कक्षा प्रथम डीएवी पब्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, संपूर्ण हो गई है। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसी तरह से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो भी चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप और जानकारी लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, उसे आप मेंशन कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता लगे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप क्या टॉपिक समझना चाहते हैं। बाकी क्लास 2 की वीडियोस, डीएवी पब्लिकेशन मीन्स डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 2 की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जो बच्चे दूसरी कक्षा में हैं वे मेरे चैनल से उस वीडियो से भी लाभ उठा सकते हैं। मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।